राजधानी दिल्ली में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में राजधानी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के नेता टूटकर शिवसेना का दामन थाम लिया है। आज शिवसेना का पटका पहनकर उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर राजनीतिक हमला बोला है। साथ ही शिवसेना फिर से उसी उम्मीद उसी जोश के साथ उठ खड़ने के लिए तैयार हो गई है जिससे नाम से शिवसेना जानी जाती थी। यहाँ महिलाएं, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता तमाम लोगों ने यहाँ आम आदमी पार्टी से आए नेताओं का स्वागत किया। शिवसेना में यहाँ पटका पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया, उनके मान सम्मान की बात की गई है। साथ ही शिवसेना का राजधानी दिल्ली में अब लगातार कुनबा बढ़ता जा रहा है। पहले ऑटो ड्राइवर और अब आम आदमी पार्टी के नेता। बिल्कुल, दिल्ली में हम शिवसेना को पूर्ण रूप से मजबूत कर रहे हैं और इतनी मजबूत कर रहे हैं कि हमारे साथ आज ये 3 भाई हमारे जुड़े हैं। इनको तो आपने देखा ही होगा, काफ़ी चर्चा में रहते हैं। तो मैं थोड़ा बताता हूँ, ये हमारे यशपाल जी हैं। इनको हमने आज ज्वाइन कराया है हमारी पार्टी में एंड अच्छा पद दिया है। पूरी तरह से काम करेंगे हम पार्टी का मन लगा के। इनके साथ में उधम सिंह जी हैं। उधम सिंह जी ने भी आज हमारी पार्टी ज्वाइन करी है। हमारे सीनियर लीडर आनंद राव अडसुल जी ने इनका प्रवेश आज किया है एंड इनके बारे में भी आप जानते ही होंगे, आम आदमी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर हैं सभी लोग। ये हमारे मनोज जी हैं, इन्होंने भी आज पार्टी ज्वाइन करी है। मनोज जी पहले पूर्व में एमएलए के इलेक्शन लड़ चुके हैं और आम आदमी पार्टी के भी वरिष्ठ नेता थे। लेकिन सर, क्या माना जाए कि अब शिवसेना मुंबई में मजबूत होने के बाद अब दिल्ली में मजबूत स्थिति में जा रही है? बिल्कुल हो रही है जी। आप ये देखिए, हमारे साथ ऑलरेडी 4-5 पूर्व विधायक हैं और कई काउंसलर्स हमारे साथ पूर्व काउंसलर्स हैं जुड़े, और आते ऑलमोस्ट हर हफ्ते 10 दिन 15 दिन में कई पूर्व विधायक, कई पूर्व काउंसलर पार्टी के साथ जुड़ते रहते हैं और कैडर भी अब पार्टी के साथ जुड़ता जा रहा है। फिर बेसिकली संगठन हमारा और मजबूत हो रहा है। तो मुझे लगता है पार्टी अभी महाराष्ट्र के बाद दिल्ली के अंदर मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये स्थिति बन रही है कि अगले चुनाव में सरकार बना सकती है। शिवसेना क्या दिल्ली में भी सशक्त हो रही है, तो महाराष्ट्र के बाद अब जो शिवसेना की जो रणनीति है, महाराष्ट्र से राष्ट्र तक जो है अब शिवसेना नजर आ रही है और उसका प्रभाव पूरे जो है राष्ट्र में, महाराष्ट्र से राष्ट्र तक होगा। जी, मैं एडवोकेट प्रवीण आर्या, दिल्ली में शिवसेना का लीगल सेल प्रभारी हूँ और लीगल सेल प्रभारी होने के नाते मैं आज जो हमारे पार्टी में नए लोग ज्वाइन हुए हैं उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उनके आने से पार्टी में नवीन ऊर्जा का संचार होगा। और साथ ही साथ मैं उन सभी को ये आश्वासन देना चाहता हूँ दिल्ली प्रदेश लीगल सेल की तरफ से कि कानूनी लड़ाई जो भी उनकी होगी भविष्य में, उसमें लीगल सेल उनको पूरा सहयोग करेगी और महाराष्ट्र मॉडल को दिल्ली में लागू करने के लिए जो भी हमसे हो सकेगा वो हम करेंगे। क्या लगता है कि शिवसेना को क्या फिर से स्तंभ किया? बिल्कुल, बाला साहब ठाकरे के विचारों से दिल्ली में काफ़ी लोग पहले से ही प्रभावित हैं। हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं वो दिल्ली के वो लोग जुड़े हैं जो हिंदुत्व विचारधारा को पसंद करते हैं। इसके अलावा माइनॉरिटी के लोग भी हमारे साथ हैं, क्योंकि बाला साहब ने 1984 में जब दंगे हुए उस समय माइनॉरिटी विंग को बचाया था वहाँ पर, और एक भी सरदार के साथ कि सरदार जो सिख कम्युनिटी है उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दिया था। तो बाला साहब के विचारों को हम यहाँ प्रमोट करेंगे और साथ साथ में हम, जैसे मैंने बताया कि महाराष्ट्र मॉडल को। मेरा नाम उधम सिंह है। मैं आम आदमी पार्टी से फाउंडर मेंबर और 2017 में आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर इलेक्शन भी लड़ा और आज हम लोगों ने शिवसेना ज्वाइन की है। कारण ये है कि शिवसेना ज्वाइन करने का उद्देश्य ये है कि आम आदमी पार्टी जो दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार कर रही है, उनके मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो शह दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी, और उनके विधायक, उनके मंत्री, आप देख सकते हैं कैबिनेट के 2 मंत्री जेल के अंदर हैं। और ये जानते हुए भी कि मुख्यमंत्री की मेरे एमएलए, मेरे मंत्री भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हम जैसे कार्यकर्ताओं की बार बार आवाज़ उठाने के बाद भी मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार पर बिल्कुल भी संज्ञान नहीं लेते हैं। उन सारी चीज़ों से दुखी होकर, परेशान होकर
हम लोगों ने शिवसेना ज्वाइन की है। हम चाहते हैं कि दिल्ली जो एक केजरीवाल के भ्रम में जी रही है, केजरीवाल जी को जो सिंपैथी क्रिएट करते हैं जनता के बीच में, उसको भ्रम को हमें तोड़ना होगा। और इस जो केजरीवाल है, इस केजरीवाल की जो छल की राजनीति है, इसकी जो राजनीति है एक भ्रम की राजनीति है, इसको तोड़कर हम शिवसेना के प्लेटफॉर्म पर इसको रखेंगे, जनता को अवेयर करेंगे, जागरूक करेंगे कि ऐसा मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर है जो दिल्ली का भला नहीं चाहता, दिल्ली को बर्बाद करना चाहता है। राजनीति में आने के लिए आपने आम आदमी पार्टी छोड़ी, फिर शिवसेना का ही दामन क्यों उठाया? देखो शिवसेना का दामन, देखो आदमी को जब कोई अपनी लड़ाई लड़नी होती है ना, तो उसको ये नहीं देखना होता कि सामने वाला क्या है। हमारे सामने अरविंद केजरीवाल है, उसकी भ्रष्ट पार्टी है, उसके लिए मुझे ये नहीं देखना कि मुझे कौन सी पार्टी में जाना है। शिवसेना मुझे अच्छी लगी, यहाँ के लोग अच्छे लगे, इनका व्यवहार अच्छा लगा, इनकी विचारधारा अच्छी लगी। इसी सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने शिवसेना ज्वाइन की। और मैं सबसे पहले बड़ी बात यह है कि जो भी मैं करप्शन की लड़ाई लड़ूंगा, ये सभी लोग मेरा उसमें साथ देंगे और मेरा मनोबल बढ़ाएंगे। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्ट आदमी को उखाड़ने के लिए हमें लोगों का साथ चाहिए, अच्छे लोगों का साथ चाहिए, सच्चे लोगों का साथ चाहिए। वो मैं शिवसेना में मिला और मुझे यहाँ के अच्छे लोगों के माध्यम से मैंने शिवसेना ज्वाइन की। आपने आम आदमी पार्टी फाउंडर है और साथ में आपने टिकट के चुनाव भी लड़ा, आपने बताया, वो क्या चाहिए था? देखो सर, यहाँ पर ना तो टिकट की लड़ाई है, ना पैसे की लड़ाई है, ना कोई पद प्रतिष्ठा की लड़ाई है। यहाँ पर देखो, जब राजनीति में आम आदमी पार्टी बनी थी तो राजनीति एक वैकल्पिक राजनीति को लेकर बनी थी। अरविंद केजरीवाल जी चाहते थे कि ऐसी राजनीति में हम लोग बनाएंगे, एक ऐसी राजनीति विकल्प खड़ा करेंगे जिसमें जनता के माध्यम से काम होगा। जनता चुनेगी, अपना विधायक चुनेगी, अपना पार्षद चुनेगी और अपना चुनने के बाद जो काम कराएगी वो भी जनता कराएगी। लेकिन 2013 के बाद जब सरकार बनी, उसके बाद जब 2015 में सरकार बनी और फिर 2020 में जब तिवारा सरकार बनी, 3 बार सरकार बनी, उसमें कहीं भी देखने को नहीं मिला। हम इस सोच में रहे कि भाई 2015 में पार्टी कुछ काम करेगी, फिर 2020 में कुछ पार्टी करेगी, लेकिन पार्टी ने आज अपनी विचारधारा को, जो विचारधारा स्वराज की विचारधारा थी, जन लोकपाल की विचारधारा थी और लोगों के माध्यम से जो काम करने की विचारधारा थी, उसको सबको दरकिनार करते हुए सिर्फ पार्टी एक ही चीज पर ध्यान दे रही है, वो भी भ्रष्टाचार। अरविंद केजरीवाल सुबह से लेकर शाम तक झूठ 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 और अपने कैमरा के आगे अपनी सिंपैथी क्रिएट करते हैं, अपने आप को ऐसा दिखाते हैं जैसे वो पता नहीं कितने बड़े पीड़ित हैं। इस भ्रम की राजनीति को खत्म करने के लिए हमें किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाना पड़े, वो हमारे लिए वो था। इसलिए हमने शिवसेना चुनी। शिवसेना को चुनने के बाद हम इस पाखंडी, इस धूर्त केजरीवाल की राजनीति को खत्म करने का काम करेंगे। एक और, हाँ जी।